हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एम्पलीफायर की जो एम्पलीफायर के साथ साथ स्पीकर का भी काम करता है। और स्पीकर भी कोई ऐसा वैसा नहीं, बल्कि इतना पावरफुल है कि आपके घर से लेकर किसी स्कूल के बड़े से असेंबली हॉल तक के लिए सफिशिएंट है। चाहे आपके घर पर पार्टी चल रही हो या स्कूल का कोई फंक्शन हो, अलग से न तो कोई एम्पलीफायर और न ही अलग से कोई साउंड सिस्टम परचेज करने की ज़रूरत पड़ेगी। और यही नहीं, इसमें कई और भी इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं जिनके बारे में हम आगे बातें करेंगे। बॉक्स के साइड में हमें इसकी की स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाती है। जैसे इसमें लगे स्पीकर की साइज़ 8 इंच है, 50 वाट की तगड़ी आउटपुट जनरेट करता है, USB FM का सपोर्ट मिल जाता है, माइक का सपोर्ट मिल जाता है वगैरह। और साथ ही यह एक पोर्टेबल 2-in-1 एम्पलीफायर है। सामने की तरफ से हमें सिंपली स्पीकर दिखाई पड़ता है, क्योंकि इसके सारे कंट्रोल बटन, स्विचेस, पोर्ट्स वगैरह बैक साइड में दिए हुए हैं। तो चलिए चलते हैं बैक साइड और समझ लेते हैं कि इन स्विचेस, पोर्ट्स वगैरह के क्या फंक्शंस हैं। सबसे ऊपर की तरफ एक मजबूत हैंडल बार मिल जाता है, जिसकी हेल्प से अगर आप इसे कहीं एक जगह से दूसरी जगह रखना चाहें तो रख सकते हैं, या फिर कहीं कैरी कर ले जाना हो तो इसे आसानी से कैरी कर ले जा सकते हैं। हैंडल बार के ठीक नीचे एक अपर पैनल दिखाई पड़ता है, जहां पर आपको दूसरे नॉर्मल एम्पलीफायर की तरह ही कंट्रोल बटन्स दिखाई पड़ेंगे। यह माइक 3 का वॉल्यूम कंट्रोलर बटन है, यह माइक 1 का वॉल्यूम कंट्रोलर बटन है और यह माइक 2 का वॉल्यूम कंट्रोलर बटन है। इस कंट्रोलर बटन को अगर आपको माइक 3 का वॉल्यूम कंट्रोल करना है तो भी यूज़ करेंगे, और अगर आपको ब्लूटूथ स्पीकर का वॉल्यूम कंट्रोल करना है तो भी यूज़ करेंगे। वॉइस की डेप्थ और डिले टाइम को कंट्रोल करने के लिए इन दोनों बटनों का यूज़ करेंगे। साउंड को भारी या पतला करने के लिए इन दोनों बटनों का यूज़ करेंगे। और अपर पैनल पर ही पावर ऑन इंडिकेटर लाइट भी दी गई है। और अब आ जाते हैं नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ हमें USB टू माइक 3 या माइक 3 टू USB स्विच मोड बटन दिखाई पड़ता है। अगर आपने इसे USB मोड में स्विच कर रखा है तो आप इसे एक ब्लूटूथ म्यूजिक सिस्टम के रूप में यूज़ कर पाएंगे। और साथ ही अगर आप माइक में कुछ बोल रहे हो और यह चाहते हैं कि म्यूज़िक भी चलता रहे, तो इसके लिए भी आपको इसे USB मोड में ही स्विच करके रखना होगा। इसके अलावा अगर आपने इसे माइक 3 मोड में स्विच करके रखा है तो आपका ब्लूटूथ म्यूजिक सिस्टम वर्क नहीं करेगा। केवल माइक के थ्रू बोली गई आवाज़ ही आपको स्पीकर से सुनाई पड़ेगी। यहाँ पर अदर ब्लूटूथ म्यूजिक सिस्टम की तरह एक म्यूजिक सिस्टम पैनल विथ डिजिटल डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। अदर म्यूजिक सिस्टम पैनल की तरह ही इस पैनल पर भी USB पोर्ट, माइक्रो SD कार्ड स्लॉट, आस्क पोर्ट, वॉल्यूम डिक्रीज बटन, स्कैन बटन, वॉल्यूम इंक्रीज बटन, मोड बटन और एडवांस डिजिटल डिस्प्ले दिखाई पड़ता है, जहां पर चैनल्स नेम और मोड नेम जैसे FM, BT, आस्क वगैरह हाइलाइट्स होते हैं। यहाँ पर सेफ्टी पर्पस से AC और DC फ्यूजेस दिए गए हैं। यहाँ पर माइक 1 स्लॉट दिया गया है, माइक 2 स्लॉट दिया गया है और माइक 3 स्लॉट दिया गया है, जहाँ से माइक्स को अटैच करेंगे। माइक 1 को अटैच करने पर ये वॉल्यूम कंट्रोलर का काम करेगा, माइक 2 को यहाँ पे अटैच करने पर ये वॉल्यूम कंट्रोलर का काम करेगा, और माइक 3 को यहाँ पर अटैच करने पर ये वॉल्यूम कंट्रोलर का काम करेगा। और ब्लूटूथ स्पीकर के लिए भी यही वॉल्यूम कंट्रोलर का काम करेगा। इसके अलावा यहाँ पर ऑन ऑफ स्विच देखने को मिल जाता है, जिससे आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसे ऑन या ऑफ कर पाएंगे। पावर कॉर्ड को अटैच करने के लिए यहाँ पर एक सॉकेट दिया गया है, जिससे आप इसे डायरेक्ट AC करंट से चला पाएँ या फिर इसकी बैटरी को चार्ज कर पाएँ। यहाँ पर इंडिकेटर्स लाइट्स दी गई हैं, जो बैटरी बैकअप के परसेंटेज को रिप्रेजेंट करती हैं। बैटरी फुल चार्ज होने पर सभी इंडिकेटर लाइट्स जलती हुई दिखाई पड़ेंगी। यह इंडिकेटर लाइट 100% को
यह 75% को, यह 50% को और यह 25% को रिप्रेजेंट करती है। इस प्रोडक्ट का मॉडल नंबर क्यूब 20NS यहाँ प्रिंटेड है। एक्सटर्नल स्पीकर को अटैच करने के लिए यह स्लॉट दिया गया है। बाहर की तरफ निकला हुआ यह ब्लैक कलर का वायर FM रेडियो के एंटीने के तौर पर वर्क करता है। इसे थोड़ा घुमाने पर बगल में कार्डलेस माइक के लिए स्लॉट मिल जाता है। ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। ज़रूरत पड़ने पर इस स्लॉट से कार्डलेस माइक को आसानी से निकाला जा सकता है और ज़रूरत ना पड़ने पर कार्डलेस माइक को यहाँ आसानी से प्लेस कर सकते हैं। इस स्लॉट में माइक बड़ी आसानी से फिट हो जाता है। इस 2-in-1 प्रोडक्ट के साथ 3 अन्य एसेसरीज भी आते हैं, जैसे कि ये पावर कार्ड, जिसके थ्रू आप घर के किसी भी पावर सॉकेट से इसे कनेक्ट करके आप डायरेक्ट AC करंट के थ्रू इसे चला सकते हैं और साथ ही इसकी इनबिल्ट बैटरी को चार्ज भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये कार्डलेस माइक भी आपको प्रोवाइड किया जाता है, जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और साथ ही एक रिमोट कंट्रोलर भी प्रोवाइड किया जाता है, जिसके थ्रू आप दूर बैठे इसे ऑपरेट कर पाएंगे। लेकिन रिमोट कंट्रोल से इसे ऑपरेट करने से पहले बैक साइड को फ्रंट में कर लें, क्योंकि IR सेंसर बैक साइड में ही लगा हुआ है, ताकि रिमोट कंट्रोल की वर्क एफिशिएंसी अच्छी बनी रहे। चलिए अब इसे पावर ऑन कर लेते हैं और रिमोट की टेस्टिंग कर लेते हैं। रिमोट से मैं आपको मोड चेंज करके दिखा देता हूँ। रिमोट को मैं पीछे ले जा रहा हूँ, क्योंकि IR सेंसर पीछे लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि आसानी से मैं रिमोट के थ्रू मोड चेंज कर पा रहा हूँ। और अब समय है इस कार्डलेस माइक की टेस्टिंग करने का। ये इस कार्डलेस माइक का पावर ऑन ऑफ बटन है, जिससे आप इसे ऑन और ऑफ कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम बैटरी इंसर्ट करेंगे। बैटरी इंसर्ट करने के लिए इसे हम यहाँ से घुमाकर कुछ इस तरह से खोल लेते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ 2 बैटरी स्लॉट दिए गए हैं, जहाँ पर हमें ये 2 AA बैटरीज इंसर्ट करना है। तो चलिए इन बैटरीज को इन स्लॉट्स में इंसर्ट कर लेते हैं। तो अब बैटरी हमारी इंसर्ट हो चुकी है। चलिए इसे इस तरह घुमा करके बंद कर लेते हैं। चलिए अब हमारा माइक रेडी है। इसके पावर बटन को ऑन कर लेते हैं। हेलो, तो अब माइक टेस्टिंग भी हो चुकी है और अब बारी है इस पर म्यूज़िक प्ले करने की। फ़ोन से इस पर म्यूज़िक प्ले करने के लिए फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन कर लेते हैं। ब्लूटूथ डिवाइस लिस्ट से BT66016S3 को सेलेक्ट करेंगे तो हमारा कनेक्शन हो जाएगा। मार्केट में यह प्रोडक्ट अलग अलग ब्रांड नेम से अवेलेबल है, जैसे मेधा, पाल्को, एबोडॉस वगैरह, लेकिन मॉडल नेम क्यूब 28NS सेम है। प्रोडक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए महादेव।